एक विशाल हरा भरा सूर्यवन खुलता है, जिसके ऊंचे पेड़ और घुमावदार नदियां जीवन का चित्र बनाती हैं। हिरण शांति से चरते हैं, खरगोश झाड़ियों में दौड़ते हैं और मोर इतराते हैं सूरज में गहने। अपनी ऊंची जगह से वीर सिंह शेर राजा अपनी जीवंत दुनिया को चौकस निगाह से देखता है। उसकी निगाहें परिदृश्य पर घूमती हैं, जो सुरक्षा और अटूट शक्ति का मौन वादा करती हैं। जंगल उसके नीचे सांस लेता है, जीवन और जंगली सुंदरता का एक सिम्फनी। वीर सिंह अंतहीन आकाश के खिलाफ एक राजसी रक्षक के रूप में बने हुए हैं। पूर्ण चंद्रमा के नीचे जानवर इकट्ठा होते हैं। एक जंगल सभा प्रत्याशा से गुंजायमान होती है। वीर सिंह की आज्ञाकारी आवाज रात में गूंजती है। पानी का उपयोग सीमित होगा। उनकी बातों का भार जमने पर भीड़ में बेचैनी की लहर फैल जाती है। चंपा का चेहरा असंतोष को दर्शाता है, जो फरमान के लिए एक मौन चुनौती है। नीलू धीरे से छोटे जानवरों को पीने के लिए मार्गदर्शन करते हुए नदी पर धूप चमकती है, जिससे दयालुता का एक शांत दृश्य बनता है। प्रकृति की शांत ध्वनियां उन्हें घेरे हुए हैं, जो नदी के किनारे से परे की दुनिया के विपरीत है। चंपा प्रकट होती है। उसका भाव परेशान है, क्योंकि वह नीलू के निस्वार्थ कार्यों को देखती है। राजा आपकी दयालुता का फायदा उठा रहा है। नीलू रुक जाती है। उसकी आंखों में व्यवस्था के प्रति अटूट विश्वास झलकता है। नियम सभी की भलाई के लिए हैं। नदी बहती रहती है, उनके शब्दों को दूर ले जाती है। करुणा और कर्तव्य के बीच संघर्ष की मूक गवाह। घने जंगल में चंपा साजिश का जाल बुनती है, भेड़ियों और सियार को फुसफुसाती है, जो छाया में दुबके हुए हैं। जैसे जैसे अफवाहें फैलती हैं, एक स्पष्ट तनाव बढ़ता है, जिससे जंगल के निवासियों के बीच अशांति भड़क उठती है। जानवर बहस करने लगते हैं। उनकी बेसुरी आवाजें पेड़ों से गूंजती हैं। चंपा देखती है। उसकी आंखों में एक चालाक चमक है, क्योंकि अराजकता जड़ें जमाती है। यह नियम कमजोरों को दबाने के लिए है। चंपा घोषणा करती है, असंतोष की ज्वाला भड़काते हुए। जंगल अपनी सांस रोक लेता है। चंपा की उभरती योजना के अगले कार्य का इंतजार कर रहा है। नदी के किनारे भेड़िया खरगोश को पानी से हिंसक रूप से धकेलता है, जिससे डर की लहरें पैदा होती हैं। नीलू आगे बढ़ती है। उसका चेहरा आसन्न खतरे के खिलाफ साहस का मुखौटा है। भेड़िया मुड़ता है। एक गुर्राहट उसके होंठों को मोड़ती है, क्योंकि वह नीलू का सामना करता है। हवा खतरे से भर जाती है। हवा में एक स्पष्ट तनाव है। डर नदी के किनारे से विकीर्ण हो रहा है। वीर सिंह के दरबार में जंगल से खबर आने पर परछाइयां नाचती हैं। वीर सिंह के माथे पर चिंता की एक लकीर उभर आती है, क्योंकि वह ध्यान से सुनता है। खुलते हुए घटनाक्रमों का भार हवा में भारी है। वीर सिंह की निगाहें सख्त हो जाती हैं। उनकी आंखों के पीछे एक तूफान इकट्ठा हो रहा है। वह इंतजार करता है, मौन तीव्रता का एक आंकड़ा, पूरी सच्चाई के सामने आने का। नदी के किनारे नीलू पीने के लिए झुकती है। पानी में साफ आसमान झलकता है। चंपा विद्रोही रूप से एक नियम तोड़ती है। उसकी आंखें विद्रोह से चमक रही हैं। हाथी हस्तक्षेप करता है। उसका भाव दृढ़ होता है, क्योंकि वह चंपा को रोकता है। चंपा का गुस्सा फूट पड़ा। देखो, राजा के नियम कितने अन्यायपूर्ण हैं। शांत नदी का दृश्य अब अनकही टेंशन और डिफायंस से भरा है। जंगल की हवा प्रत्याशा से कांपती है, क्योंकि एक भीड़ बनती है। पत्तियां धीमी फुसफुसाहट में सरसराहट करती हैं। चंपा की उंगली हवा में चुभती है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है, क्योंकि वह नीलू का सामना करती है। नीलू चुपचाप खड़ा है। उसका भाव बढ़ते तनाव के बीच भ्रम का मुखौटा है। उसने मुझे उकसाया। चंपा की आवाज घनी हवा में से गुजरती है, तेज और आरोप लगाने वाली। हाथी एक प्रभावशाली उपस्थिति के साथ दृश्य का सर्वेक्षण करता है। उसकी निगाहें इकट्ठे हुए भीड़ पर घूमती हैं। नीलू, आगे बढ़ो, हाथी ने आज्ञा दी। उसकी आवाज अधिकार के साथ गूंज रही थी। वीर सिंह के दरबार में तनाव भारी है, क्योंकि चंपा अपनी चालाक रक्षा बुनना शुरू कर देती है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है। नीलू सभा के बीच चुपचाप खड़ी है। उसका भाव अस्पष्ट है, क्योंकि अदालत चंपा के हर शब्द को ध्यान से सुनती है। मीठू, तोता अप्रत्याशित रूप से चीखता है। उसके शब्द
तनावपूर्ण वातावरण में प्रवेश करते ही सन्नाटा छा जाता है। मैंने सब कुछ देखा, मीठू घोषित करता है। उसकी छोटी आंखें निश्चितता से चमक रही हैं। भीड़ फुसफुसाती है क्योंकि मीठू बोल्डली घोषणा करता है, नीलू निर्दोष है। सभी की निगाहें नीलू पर टिकी हैं। तोते की आश्चर्यजनक गवाही पर उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। वीर सिंह के दरबार में मशाल की रोशनी अर्ध वृत्त में एकत्रित वन जीवों के चेहरों पर नाचती है। खरगोश, हिरण और पक्षी प्रकाश में आते हैं। उनकी आंखें चंपा की अफवाहों की कहानियों से चमक रही हैं। दरबारी हलचल करते हुए फुसफुसाते हैं, जो सामने आ रहे नाटक से मोहित हैं। नीलू आरोपों के बीच दृढ़ रहती है। उसका भाव दृढ़ है। अगर मेरी सज्जा जंगल में शांति लाती है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं, नीलू दृढ़ विश्वास के साथ कहती है। उसकी आवाज गूंज रही है। टिमटिमाती मशालें वीर सिंह के इकट्ठे दरबारियों के चेहरों पर लंबी नाचती छायाएं डालती हैं। वीर सिंह अपने सिंहासन के सामने खड़ा है। उसका चेहरा मशाल की रोशनी से बनी गंभीर दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। उसकी आवाज गूंजती है, दृढ़ विश्वास के साथ, सच्ची शक्ति बल में नहीं, सत्य और एकता में होती है। वीर सिंह का फरमान हवा में लटकते ही अदालत में सन्नाटा छा जाता है, जो अनकहे परिणामों से भरा होता है। अटल संकल्प के साथ वह आदेश देता है। वह चंपा को जंगल से निष्कासित करने का आदेश देता है। दरबारी चोर छिपे से एक दूसरे को देखते हैं। वीर सिंह का निर्णय धुंधले प्रकाश वाले दरबार में स्पष्ट रूप से महसूस होता है। चंपा को निर्वासित कर दिया गया है, जो एक उजाड़ क्षेत्र में अकेली है। उसके कंधे अस्वीकृति के भार से झुक जाते हैं। उदासी उसके चेहरे पर छा जाती है क्योंकि वह जंगल छोड़ देती है। एक अकेला व्यक्ति, निर्वासित और उदास। राजा वीर सिंह अपने सिंहासन पर बैठे हैं। शाही अधिकार की एक तस्वीर अपने पशु दरबार की चौकस निगाहों के तहत फरमानों की समीक्षा कर रहे हैं। अदालत उत्सुकता से गूंजती है। बड़े और छोटे जीवों का मिश्रण। सभी कान वीर सिंह के बोलने की तैयारी कर रहे हैं। वीर सिंह नियमों को परिष्कृत करने के लिए दृढ़ हैं। हर प्राणी के दृष्टिकोण को महत्व देते हुए उनका चेहरा संकल्प से तय है। जैसे ही वे पानी की गंभीर कमी को संबोधित करते हैं, हवा तात्कालिकता से भर जाती है। राज्य का भाग्य दांव पर लगा होता है। चमकीले सूर्यवन सूर्य के नीचे नीलू को वन के शांति दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नीलू हरी भरी हरियाली के बीच आशा की किरण बनकर खड़ी है। पशु एकत्रित होते हैं। उनकी आंखें विश्वास और प्रत्याशा दर्शाती हैं। नीलू अपना काम शुरू करता है। सभी जीवों के बीच एकता को बढ़ावा देता है। सूर्यवन में नीलू ज्ञान के साथ मध्यस्थता करती है, जिससे सद्भाव फैलता है। शांति कायम है, जो नीलू के समर्पण और जानवरों के सहयोग का प्रमाण है। सूर्यवन शांत दिन के उजाले में नहाता है। शांति का स्वर्ग। जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। उनकी बातचीत सद्भाव का नृत्य है। हवा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के शांत आनंद से भरी है। प्रत्येक प्राणी नीलू के प्रभाव को दर्शाते हुए संतोष का प्रतीक है। उनका सीधा जीवन ईमानदारी और एकता का प्रमाण है।